बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युस्रा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। और IMF ने पाकिस्तान के छठे इक्तिसादी जायजे और $1 अरब की किस्त की मंजूरी के साथ ही डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। बिजली के घरेलू सारिफिन को सब्सिडी के खात्मे समेत 6 शराइत भी थमा दी। स्टेट बैंक की जानिब से एक्सपोर्टर्स और कारोबारी अफराद को दी गई मराहत का असर नौ जायजा लेने का भी कह दिया। डू मोर का बड़ा मुतालबा कर दिया। बिजली के घरेलू सार्फिन को दी गई सब्सिडी खत्म की जाए। आलमी इदारे ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। सरकारी मिल्कियती इदारों के हवाले से कानून साजी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के नए जवाबे जारी करना होंगे। पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए इकदाम का भी कह दिया। IMF का कहना है कि बैंकों का सरमाया पूरा करने के लिए इकदाम किए जाएं। स्टेट बैंक की जानिब से एक्सपोर्टर्स और कारोबारी अफराद को दी गई मराहत का असर नौ जायजा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम सिर्फ पार्लिमानी जमहूरियत में है। सदारती निज़ाम पहले चला न आइंदा चलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क जवाल का शिकार है। वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, जो बेपनाह हैं, मईशत तबाह हो चुकी है, मुल्क के अंदर तफरीक है, बैनुल-अक़वामी दुनिया से हमारे ताल्लुकात आप देख लें, आप कोई किसी पैमाने पर मुल्क को आज देख लें, मुल्क जवाल का शिकार है। इसका सिर्फ एक हल है और वो अवाम के पास वापस जाने में है और एक फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। यहाँ पर अब जब भी इलेक्शन की बात आती है, एक नया शोशा खड़ा कर दिया जाता है जो सदारती निज़ाम है। इस सदारती निज़ाम ना पाकिस्तान में पहले चला है ना आज चला है। गैस जो है ये सिंध के अंदर पैदा होती है, आइन के अंदर उसका तहफ़्फ़ुज़ है और आइन के अंदर ये भी तहफ़्फ़ुज़ है कि जो जब तरमीम हुई थी 18वीं, उसमें जो गैस उस वक्त दूसरे सूबों को मिल रही थी वो मिलती रहेगी जब तक वो ख़त्म नहीं होती उन फील्ड के अंदर। लेकिन आज ये बदनसीबी है कि सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग जो है उसका शिकार आज सिंध है। जो मौजूदा हालात हैं उनके मुताबिक हल करने की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि जो गैस का निज़ाम है ये सूबों के हवाले किया जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने ख्वाजा अजमेर आलमी तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि औलिया इकराम के अक़वाल दिलों को मुनव्वर और रूह को ताज़गी देते हैं। दरपेश मसाइल से निजात के लिए हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना होगा। उन्होंने सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। आज इन बुजुर्गान दीन के रुखसत होने के सदियों बाद भी इनको याद करते हैं, इनको याद रखते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ता क़यामत ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़हरुल उलूम हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पाक व हिंद में रोशनी और ताबंदगी के मशलें रोशन की और ख़ित्ता पंजाब के लिए उनकी खिदमात जो हैं वो हर एक के सामने है। और हम सारे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आबाओ अजदाद सब ने उनसे, उनके तालिब इल्मों से, उनके मुरीदैन से फैज़ हासिल किया। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी और पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 72 घंटों के दौरान 20 दहशतगर्द मारे गए। अफसर समेत पाक फौज के 9 जवान शहीद, 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नौशकी और पंचकोर में क्लियरेंस ऑपरेशन 72 घंटे बाद मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 20 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के 9 जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फरवरी को पंचकोर और नौशकी कैंपों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाब देते हुए दोनों हमले नाकाम बनाए। नौशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए, 1 अफसर समेत 4 जवान शहीद हुए। पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक किया, 4 को घेरे में लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान घेरे में लिए गए 4 दहशतगर्दों को भी मार कराया गया। पंचकोर ऑपरेशन में 5 जवान शहीद, 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हर कीमत पर अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाएंगे।
बाराकहू से मरी जाने वाली तेज रफ्तार गाड़ी खंबे से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद की जान चली गई, एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में हमजा, मुमताज़, फरहान अब्बासी जबकि एक नामालूम शख्स शामिल है। जाँ बहक और जख्मी अफराद को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा तेज रफ्तारी की बिना पर पेश आया और गाड़ी पेट्रोल पंप के खंबे से जा टकराई। कई अफराद की मौके पर जान चली गई। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में धर लिया गया। मुल्ज़िमान को न्यू कराची टाउन ऑफिस और शराफी गोड से हिरासत में लिया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से मियाँ बीवी जख्मी हो गए। गुलशन चौरंगी के करीब 2 डाकुओं ने 5 मोबाइल और नकदी छीन ली। कराची में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले 2 जख्मी डाकू धर लिए गए। न्यू कराची टाउन ऑफिस के करीब पुलिस और लुटेरों में आमना सामना फायरिंग के तबादले के बाद मुल्ज़िम राशिद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। शराफी गोड अल-फलाह मली नदी के मकाम पर भी मुबैना मुकाबला। पुलिस ने डाकू दानिश को असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल समेत पकड़ लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक M में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से मियाँ बीवी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर सवार थे। आयशा मंजिल से गुलशन चौरंगी जाने वाले रोड पर डाकुओं ने शहरी से 5 मोबाइल और नकदी छीन ली। और डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से आपको बताएं, क्वेटा में डॉक्टर्स का पारा हाई हो गया। 9 फरवरी को रेड जोन जाने का ऐलान कर दिया। यंग डॉक्टर्स का कहना था हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने 1 फरवरी तक मोहलत मांगी थी, अब तक कोई राब्ता नहीं किया गया। मसीहाओं को एहतजाज की लत लग गई। हुकूमत ने मुतालबात पूरे न किए, यंग डॉक्टरों की तंजीम डट गई। कोयटा में यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। डॉक्टर हफीज मंदोखेल ने कहा, यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 4 माह से जारी है। हुकूमत मामलात हल करने में संजीदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने 1 फरवरी तक की मोहलत मांगी थी, ताहम हुकूमत ने अब तक कोई राबता नहीं किया। डॉक्टर हफीज मंदोखेल ने बयान दिया कि हुकूमती गैर संजीदगी के पेश नजर 9 फरवरी को सिविल अस्पताल कोयटा से एक ग्रैंड एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। एहतजाजन रेड जोन जाएंगे। कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो उसके जिम्मेदार हुकूमत वक्त और वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। कोयटा में एहतजाजी यंग डॉक्टर्स कहते हैं हुकूमत मामलात हल करने में संजीदा नहीं। एहतजाज की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आबदा बलोच। जी आबदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 माह से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ओपीडीज़ तो बंद कर दिए गए थे। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता 4 दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर भी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स ने बंद कर दिए। मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें क्या जो है मुश्किलात दरपेश आ रही है, इस वक्त हमारे साथ जो है एक शहरी भी मौजूद आई, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं मुश्किलात के हवाले से। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक सियासत है डॉक्टरों की। जैसे कि हमारे बलूचिस्तान से हर कोई खेलता आ रहा है, इसी तरह अब डॉक्टरों ने भी ये खेलना शुरू कर दिया। इनकी जो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ ये 1200-1500 रुपये फी पेशेंट से फीस ले रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।